हाय एवरीवन, हेलो तेजस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले कि ये जो दिवाली आ रही है इस साल, ये आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ, कौन सी ब्लेसिंग्स, क्या कुछ लेकर आ रही है। इस दिवाली के साथ आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, कैसा कुछ रहने वाला है। अभी क्या होता है ना कि जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ये कुछ कुछ पोर्टल्स आ रहे हैं, कलेक्टिव एनर्जी सेट होती है और कलेक्टिव एनर्जी से किसी एक तरफ जाती है। तो यहाँ पर हम आपके लिए देखने वाले हैं कि ये दिवाली आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रही है। सो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं और इंट्यूटिवली आज आप लोगों को चूज करना है कि आप किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है मैजिक एक्स एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर कैंडल मैजिक। तो दोनों में से जिस भी कार्ड के साथ आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसका भी एनर्जी, कलर्स, डिज़ाइन, जो भी कुछ, तो आप उस कार्ड को अपने लिए चूज़ कर सकते हो। और टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट गाइज याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने मैजिक एक्स का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ये दिवाली आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रही है, कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं, एंड सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो मन ही मन डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी चल रही है, तो आपको उसका सल्यूशन ज़रूर मिले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Please universe guide me for option first. Okay, so the first card is clarity. Okay, next यहाँ पे integrity. Okay, consuming and order। सो यहाँ पर अगर बात करूँ कि दिवाली आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट सी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए जो नज़र आ रहा है वो ये कि अगर कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज चल रहे थे अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करना बेहतर रहेगा। सो करियर को लेकर यहाँ पर क्लैरिटी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है, आपके पर्पस को लेकर क्लैरिटी आ रही है, आपके लिए क्या जो डिसीजन है वो बेस्ट रहेगा, क्या करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस चीज को लेकर ना मैं क्लैरिटी आपकी लाइफ में देख रही हूँ। साथ में कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग के साथ ऐसा हो रहा हो ना कि कॉन्फिडेंस बहुत लो रह रहा हो, आपको विश्वास नहीं आ पा रहा, अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, या आप पढ़ाई भी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, काम कर रहे हो, मन नहीं लग रहा, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है कहीं भी। तो इस दिवाली के साथ आपकी एनर्जी में एक फोकस कहीं ना कहीं आ रहा है, आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर अच्छा हो रहा है और खुद के ऊपर एक विश्वास आप लोगों का जाग रहा है कि यस मैं कर सकती हूँ, यस मैं कर सकता हूँ, मुझे आगे जानना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे कुछ करके दिखाना है। और कुछ ऐसे चीज़ें अलाइन होने लगेंगी आप लोगों के साथ कि आपको ना इंस्पिरेशन मिलने लगेगी। जैसे कुछ मोटिवेटिंग सॉन्ग आपके सामने आ गए, किसी की सक्सेस स्टोरी आपके सामने आ गई, आपने किसी की बायोग्राफी कहीं रीड कर ली, किसी न्यूज़पेपर में रीड कर ली, आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, ऐसे मोटिवेशन आएंगे और वहाँ से आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि ज़िंदगी तो मुझे मिली है और मुझे उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना, मुझे आगे जाना है, मुझे काम करना है। तो वो एनर्जी वो एक अंदर से जो हमारे पैशन जागता है ना, वो अंदर से एक जो मोटिवेशन आता है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इसके साथ यहाँ पर कंज्यूमिंग की भी एनर्जी है और यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो चीज़ों से इनकार नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई, कोई ऑफर आपके सामने आया और आप कह रहे हो नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, पोस्टपोन कर रहे हो, चीज़ों को डिले कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो कल कभी नहीं आता है,
जो है वो आज है, आज करना है, अपने आज को बेस्ट बनाना है। दूसरा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है तो आपको इनकार नहीं करना, आपको उसको अवेल करना है। यू नेवर नो ना कि कब क्या हो जाए। मैंने कई बार ये वाली बात अपनी रीडिंग्स में बोली है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपको बस ये समझना है कि यूनिवर्स का ये मेरे लिए एक साइन है, मेरे लिए एक गिफ्ट है, ये मेरे लिए एक तोहफा है, मुझे इसको अवेल करना है, मुझे इसके ऊपर काम करना है, ठीक है ना, मुझे इसको ऑनर करना है। तो आपको यहाँ पर आए हुए मौके, आई हुई अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने नहीं देना, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। क्योंकि पता है यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी पास्ट की एनर्जी है ना, जो एक नेगेटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपको बार बार से वो, जैसे आप तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन पास्ट की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी जो है वो आपको बार बार पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। तो उस केस में आप थोड़े से बेचैन हो सकते हो, उस केस में आप थोड़े से ड्रेन फील कर रहे हो, समटाइम कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा है आप लोगों का, तो ऐसा थोड़ा बहुत आप लोग फील कर सकते हो। लेकिन आप अपने गोल्स को कहीं पर लिख लो, कहीं लिख लो अपने गोल्स को, कुछ मोटिवेटिंग सा कहीं लिख लो। और ये वो मोटिवेशन है जो आपको कहीं और से नहीं मिला। जब आप खुद अच्छा फील कर रहे हो, महसूस अच्छा आपको लग रहा है, आप एकदम एनर्जी से भरे पड़े हो, आप एकदम मोटिवेटेड हो, लिख लो अपनी उन चीज़ों को, जिससे कि अगर आप कभी नेगेटिव हो, आप लो फील करो, तो आप उसको वापस से पढ़ो, तो वो एनर्जी आपके अंदर वापस से जाके। तो ये चीज़ जो है वो आप अपने लिए ये प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये बहुत ही कारगर प्रैक्टिस है क्योंकि खुद ट्राई करा है मैंने, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। साथ में यहाँ पर देखो ऑर्डर का कार्ड है आप लोगों के लिए, और जिस तरीके से यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन बना हुआ है, लाइक ऑप्शन फर्स्ट, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिवाइन ऑर्डर से होने वाली हैं, डिवाइन की बिल के अकॉर्डिंग होने वाली हैं, ईश्वर की मर्जी से होने वाली हैं। लेकिन आप लोगों की लाइफ में एक जो चीज़ फिक्स्ड है, जो परमानेंट है, वो है ग्रोथ, वो है सक्सेस। आपको कहीं ना कहीं मिल रही है आपकी लाइफ में। और जैसे जैसे जिंदगी ना एक बिखरी सी पड़ी थी आप लोगों की, चीजें अलाइन नहीं थी, कुछ कर रहे हैं बट पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बट पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो चीजें यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना एक अलाइनमेंट में आ रही हैं। जो बिखरी पड़ी हुई सी लाइफ है, जो बिखरी पड़ी हुई सी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं मर्ज हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक सार हो रही हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, टैरो की हेल्प से देखते हैं यहाँ पे। हालांकि ये भी टैरो ही कार्ड्स थे, बट ये दूसरी डेक से थे। अब भी देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, लवर्स, ओके, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। नेक्स्ट टाइम मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लूँ ये वाले, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। कुछ बंधन थे आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें थी ना जिसकी वजह से आप अपने मन के अकॉर्डिंग चीज़ें कर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बंधे हुए थे, रुक रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कुछ सेक्रीफाइस आपको अपनी लाइफ में करने पड़े कहीं ना कहीं। ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई भी अगर आप अच्छा काम करते हो, आप नेकी का काम करते हो, आपको उसके बदले उसका फल ज़रूर मिलता है। वैसे ही मैं देख रही हूँ कि जो भी अभी तक आपने अपने अच्छे कर्म करे हैं, अच्छी चीज़ें करी हैं, लोगों की हेल्प करी है, लोगों की मदद करी है, कुछ सेक्रीफाइस करे, कुछ भी करा है, सी आप लोगों को यहाँ पर ना उसका फल मिल रहा है। और ये मैं कोई ऐसे लालच वाले उसमें नहीं कह रही कि आप लालची हो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अपने अच्छे किए हुए का फल मिल रहा है यहाँ पर, है ना। ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। साथ में यस, पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक्स रहे हैं आप लोगों के, पास्ट में कुछ चीज़ें रही हैं, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ रहे हैं आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं, या जैसे शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, पर्सन ने बहुत अफेक्शन दिखाया, बहुत लव एंड केयर दिखाई, देन बाद में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही, बाद में वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, बाद में कुछ भी हो गया, कोई भी रीज़न रहा, कोई भी सिचुएशन रही, आप सेपरेट हो गए, आप अलग हो गए, और ये साइकिल कहीं ना कहीं बार बार ही आप लोगों की लाइफ में रिपीट हुआ ये रिजल्ट कि प्यार पर से कुछ लोग का भरोसा उठ गया, रिलेशनशिप्स पे से कुछ लोग का भरोसा उठ गया, और आपका एक ये बिहेवियर हो गया कि अब इस लाइफ को, अब इस ज़िंदगी को मुझे अपने अकॉर्डिंग जीना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है। दैट इज़ वेरी गुड, बट
कहीं ना हार्ट चक्र आपका क्लोज्ड सा हो गया कहीं ना कहीं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें रही, बहुत सारे इमोशंस आपने, नेगेटिव इमोशंस कहूँगी मैं, ऑफ कोर्स पेन, गिल्ट, पेन एंड हेटरेट, लाइक बहुत एक्सट्रीम इमोशंस आपने कहीं ना कहीं फेस करे। अब क्या हुआ कि वो जो इमोशंस की जो वो एक एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके सप्रेस्ड हो गई, एंड रिजल्ट क्या हुआ? ऑब्स्टिकल्स 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 देखने को मिल रहे थे, सक्सेस नहीं मिल पा रही थी बहुत मेहनत के बाद भी आप लोगों को आपकी लाइफ में। सो अभी ऑप्शन फर्स्ट मैं क्या देख रही हूँ कि इस दिवाली या फिर से मैं कहूँ ये 2024 जैसे जैसे जा रहा है आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो अपनी लाइफ में से, अपने पुराने किस्से कहानियाँ जो भी कुछ लोगों के साथ आपकी चीज़ें रही उनको लेट गो कर रहे हो अपनी लाइफ में से, रिलीज कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, है ना। और इसी के साथ एक नया सफ़र आपके जीवन में शुरू हो रहा है। कुछ लोगों के लिए उनकी मुलाकात किसी पर्सन से हो रही है, आपके सोलमेट से हो रही है, आपकी शादी फिक्स हो रही है, कुछ लोग की इंगेजमेंट हो रही है, कुछ लोग किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हैं, और मे बी आप इस पर्सन से या तो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे मिलो, मंदिर वगैरह कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम में मिलो, या फिर से कुछ लोग के लिए ये भी पॉसिबल है कि किसी गेट टुगेदर, किसी पार्टी में मिलो, ठीक है ना। लेकिन ऐसी जगह मिलते हुए मुझे दिख रहे हो जहाँ पे बहुत लोग हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, मतलब ऐसे जगह आप लोग मुझे मिलते हुए दिख रहे हो। अगर से ऑफिस वर्क प्लेस पर भी मिल रहे हो तो कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई प्रोग्राम है जहाँ पे सब लोग अटेंड कर रहे हैं, तो लाइक ऐसे मैं आप लोगों को मिलते हुए देख रही हूँ। यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। लेकिन डेफिनेटली आप लोग किसी पर्सन से मिल रहे हो, और हो क्या रहा है कि इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग आ रही है, एक रिलीफ, एक रिलैक्सेशन, एक शांति, एक सुकून, एक हैप्पीनेस, एक हेल्दी माइंडसेट कहीं ना कहीं आपका आ रहा है। एक लाइफ को जीने की आपको एक अलग ही एक होता है, क्योंकि जो प्यार की एनर्जी, जो लव की एनर्जी है वो सबसे पावरफुल एनर्जी है। तो अपने विद इन आप एक एनर्जी को फील कर पा रहे हो। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और हीलिंग को समझ रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो आप लोग कहीं ना कहीं, ये मैं आपके लिए देख रही हूँ। ये पर्सन जो है ना, आपके बीच में एज गैप हो सकता है, अराउंड 6-7 ईयर्स भी एज गैप हो सकता है, 4-5 ईयर्स, मतलब थोड़ा सा एज गैप रहेगा। देखते हैं यहाँ पर और क्या आता है आपके लिए। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट के ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर होंगे, क्लैरिटी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आएगी। ओके। और मुझे यहाँ पर कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट, आप ना चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे ज़बरदस्ती, कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर आप अपनी रिस्पेक्ट अपनी वैल्यू समझ रहे हो। आप खुद ही की वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन अभी आप ये समझ रहे हो कि आप लोग आपकी लाइफ में क्या डिज़र्व करते हो, कहाँ पर होना डिज़र्व करते हो, क्या अचीव करना डिज़र्व करते हो, क्या रिसीव करना डिज़र्व करते हो। तो आप उसको लेकर कुछ एक्शंस ले रहे हो, आप उसको लेकर कुछ काम कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। बाकी तो मेडिटेशन करिए भाई, आप लोग एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, और इस टाइम पीरियड में आप जितना अपने मन को शांत रखोगे, इत्मीनान के साथ, शांति के साथ काम करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंजल्स की तरफ से यहाँ पर आपके लिए यस है। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा था इन दिनों, या रीडिंग देखते वक्त आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, एंजल्स आपसे कह रहे हैं यस यस। तो ऑप्शन फर्स्ट, आपने बहुत पेन सहा है आपकी लाइफ में, आपने बहुत तकलीफ सही है, लेकिन अभी मैं आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड आते हुए देख रही हूँ। ये चीज़ें यहाँ पर है, एक रिलीफ है, एक रिलैक्सेशन है, शांति है, एक सुकून है। आप लोग अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, ग्रो भी कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को लेट गो भी कर रहे हो, और लव लाइफ में भी यहाँ पर एक नई शुरुआत है आप लोगों के,
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। इफ़ यू बिलीव, तो देखो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट आपकी लाइफ में इतना कुछ नेगेटिव हो चुका है पास्ट में कि कुछ लोगों को अगर जैसे मैं अच्छा भी बोल रही हूँ ना, तो आपको बिलीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, राइट? क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव आप लोगों ने अपनी लाइफ में देख लिया और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, राइट? तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो, भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपने जो भी कुछ आपकी लाइफ में जो भी साइकिल्स चली, जो भी कार्मिक चीज़ें चली, आपने ग्रो बहुत करा है वहाँ पर। आपको अभी नहीं पता, अभी पता पड़ेगा, कुछ समय बाद पता पड़ेगा, राइट? लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने एज ए पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करा है और आपने बहुत इवॉल्व करा है, आपकी सोल ने बहुत इवॉल्व करा है। कुछ कार्मिक चीज़ें भी थी, कार्मिक पैटर्न्स थे, जो भी कुछ था वो भी आप लोगों ने रिलीज़ करा है। ये भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ में यहाँ पर इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है, तो यस यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 2 एंजल्स जैसे साथ में आप इस कार्ड में देखिए। तो यस, बहुत जल्दी जैसे कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, आप किसी पर्सन से मिलने वाले हो, आपके सोलमेट हैं, आप अपने लिए एक अच्छे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर से अगर ऑलरेडी भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, कोई इंसान है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो लेकिन चीज़ें वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, आप वहाँ से मूव ऑन भी करोगे और एक नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ोगे। और उस सिनेरियो में ये रिश्ता अरेंज मैरिज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? तो यस, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं और देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। इस वक्त आप लोगों को ना आपकी लाइफ में जो मेन जो चीज़ पे काम करना है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। यस, देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स भी वेयर कर सकते हो, इसका नाम ही क्लियर कॉर्ड्स है। तो यस, ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा लेकर आता है। ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है और इसे मास्टर हीलर भी कहा जाता है। तो डेफिनेटली आपको हील होने में भी हेल्प करेगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। सो यहाँ पर है आपके लिए वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पर आप लोगों से कहा था कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ, दुख तकलीफ अभी तक रहे हैं, कहीं ना कहीं डियर वो चीज़ें कार्मिक थी आपकी लाइफ में। वो होना ही था, आज नहीं होता तो वो कल होता, बट वो समझ लो कि आपके ऊपर कोई कर्ज था एक तरीके से और वो आपको चुकाना ही था, तो वो आपने अभी चुका दिया, राइट? लेकिन अभी यहाँ पर चेंजेस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। आप लोग ईश्वर के बहुत ही करीब हो, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ही क्लोज्ड हो, क्योंकि आपका मन सच्चा है, आपका दिल सच्चा है, आप कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते होंगे, आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते होंगे। और रह के ना यही थोड़ा आपके मन में आता होगा, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने तो हमेशा सबकी हेल्प करी है, मैंने तो हमेशा सबका अच्छा चाहा है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो फिर मैंने क्यों ऐसे बार बार फेस करा, राइट? तो ये कहीं ना कहीं आपका कार्मिक था, जो कुछ आपने अभी रिलीज किया है। और आपके अच्छे होने का रिजल्ट ये है कि आप डिवाइन के बहुत करीब हैं। और आप जैसे जैसे ही थोड़ा बहुत भी आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, जाप करोगे, आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज फील कर पाओगे। आपकी वाइब्रेशन तुरंत हाई होंगी, आप चीज़ें जल्दी से मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप जल्दी से पर्च कर पाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पर आदि योगी, blessings of your knowledge from the first guru, connect with your inner self। yes, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है भाई, ऑप्शन फर्स्ट, कि देखो अपने आप से कनेक्ट करो, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपनी सोल से कनेक्ट करो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ में अगर आप लोग योगा के बारे में सीखते हो, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। आई डोंट नो, मुझे कुछ लोग ऐसे, जैसे आदि योगी का जो
मुझे ईशा फाउंडेशन का कुछ कुछ लोग के लिए नाम सुनाई दे रहा है। इन केस अगर कुछ लोग वहाँ पर ये केवल एक ईशा फाउंडेशन का नाम मुझे आया है, या हो सकता है आप कहीं और कनेक्ट कर रहे हो, कुछ और लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, आप कहीं मेडिटेशन सीख रहे हो, जाप सीख रहे हो, ध्यान सीख रहे हो, या जो भी कुछ है वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन एक गुरु का होना आपके लिए ज़रूरी है, साथ में ये भी मैसेज मिला है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप चीज़ें सीख रहे हो, कुछ लोग सीरियसली यहाँ पर योगा सीखने वाले, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप केवल सीखोगे नहीं, आप योगा सीख रहे हो, मेडिटेशन सीख रहे हो, कुछ भी अगर आप स्पिरिचुअल कुछ भी सेक्टर में सीख रहे हो ना, आप इतना आगे जाओगे कि आप उसको एक दिन दूसरे लोगों को भी सिखाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए, और फिर लास्ट देखेंगे कि आपको क्या कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। बाकी यस, जैसे मैंने बोला कि क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, तो आप उसको ज़रूर वेयर करें। बाकी परचेज़ आप लोग वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages717.com। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए शील्ड ऑफ क्रिस्टल्स, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। यस, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, ऑप्शन फर्स्ट। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देती हैं, तो इमोशनल भी बहुत हो साथ में। और साथ में मतलब ऐसा भी होता होगा अक्सर आप लोगों के साथ कि आप एकदम पॉजिटिव हो, आप एकदम सही हो, अच्छे हो, कोई पर्सन आया, उसने अपना कुछ कुछ नेगेटिव आपको सुनाया, एंड देन आप परेशान हो गए, आप नेगेटिव हो गए। तो आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है बाहर की जो भी कुछ एनर्जीज़ हैं उनसे। अगर आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हो, अपने ऑरा को लॉक करना सीखो। ठीक है, या फिर से आप लोग चाहो तो ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी दोनों के ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्लियर क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टर्मलिन आप साथ में भी वेयर कर सकते हो। सो नेक्स्ट है यहाँ पर पेपर एयरप्लेन, आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। मैंने यही यहाँ पर आप लोगों से कहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को बर्डन फील करते हो हमेशा, जैसे आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे रहे, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ रहें, कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर आपके लिए कैसा समय आ रहा है ना कि जहाँ पर आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, अपने आप के लिए वक्त निकाल रहे हो कहीं ना कहीं। और पहले कुछ लोगों का स्वभाव थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में कंजूसी करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। आपका ऐसा रहने वाला है कि खुलकर जीना है, मुझे एंजॉय करना है। तो आप वो चीज़ें कर रहे हो जो करने से आपको अच्छा लगता है, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप अपने ऊपर कुछ खर्च कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। हमेशा जब भी सपनों की बात आती है, विशेस की बात आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी कोई बड़ी विश पूरी हो जाएगी, हमें तब भी खुशी मिलेगी। कभी कभी हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी ना बहुत खुशियाँ मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ रहे हो, वैल्यू समझ रहे हो, अपने जीवन में रंग भर रहे हो। वैसे मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। चलिए, तो अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, before you think another thought, every thought will manifest unless you cancel it out with an opposing thought. Okay, so देखो क्या होता है ना कि हमारे अंदर ना कहीं दो मन होते हैं। ठीक है, एक होता है मन जो पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव सोचता है, आपको मोटिवेट रखता है, आपको आगे करने के लिए इंस्पायर करता है। एक मन होता है जिसे हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होती रहती है, वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ लेता है, वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपने सिनेरियोज नेगेटिव क्रिएट करता है और आपको परेशान करता रहता है। राइट, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है भाई। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे। अभी मन को कंट्रोल करने में बहुत समय लग जाता है, मैं आपको बता दूँ तो ये कोई इजी नहीं है, बहुत बहुत साधना चाहिए, बहुत तप चाहिए। और फिर क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में, हमें डेली काम है, कुछ कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ कुछ बहुत टिपिकल सा भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको बस ये करना है कि मन में नेगेटिव थॉट आने से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए, आपको उसको तुरंत बोल देना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल। यस, ये वर्क करता है,
ये NLP में कुछ टेक्निक्स हैं, राइट। तो आपने उसको तभी यहाँ पर कैंसिल आउट कर देना है। आप अपने माइंड से उसको कैंसिल कर दो, उस पर रेड क्रॉस बना दो, और आपने उसकी जगह एक अच्छा थॉट सोचना है कि नहीं, मेरे साथ सब कुछ ही अच्छा होगा, सब कुछ ही अच्छा रहेगा। तो ये आपने एक जो प्रैक्टिस है वो अपने लिए करनी है, ओके। और यस, ये प्रैक्टिस आपकी बहुत हेल्प करेगी। बाकी करो और रिजल्ट आप लोग ज़रूर बताया करो। मैं रीडिंग्स में डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस बताती रहती हूँ, कुछ ना कुछ हीलिंग के लिए आपको बताती रहती हूँ, लेकिन आप लोग फीडबैक शेयर करोगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, सो दैट मैं आगे और भी अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँ। यस, तो फीडबैक ज़रूर शेयर करा करो, अपने लिए ट्राई ज़रूर करा करो, केवल सुन के नहीं चले जाना है, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और यस, जैसे मैंने कहा कि फीडबैक ज़रूर शेयर करें और रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मैंने बता ही दिया, क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने कैंडल मैजिक का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ये दिवाली अपने साथ क्या कुछ आप लोग के लिए लेकर आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो मन ही मन डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आप लोगों को गाइड करें, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, और अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनसे निकलने का रास्ता भी बताएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. Okay, dream weaver. Okay. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के ऊपर, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि काश मुझे थोड़ा सा और समय मिले तो मैं और भी अच्छा कर पाऊँ, काश थोड़ा सा ऐसे हो, काश थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो। काश वर्ड मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। बहुत सारे सपने हैं मन में, बहुत कुछ करना है, बहुत लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन चीज़ें कुछ ना कुछ इस तरीके से होते होंगी आप लोगों के साथ कि जैसे आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जैसे आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप नहीं कर पाते। और सेक्रीफाइस की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बार बार आपको अपनी खुशियों को, अपनी चीज़ों को, अपने मन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आगे कहीं ना कहीं, राइट। तो अभी यहाँ पर दिवाली के साथ आप लोगों की लाइफ में मैं क्या देख रही हूँ, ऑप्शन 2, एक रास्ता मिल रहा है आपको अपनी लाइफ में। जैसे बहुत सारे लोग कुछ समय से ऐसे सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा रहेगा, ये तो सिचुएशन ऐसे है ही, लेकिन हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं, राइट। तो आपको ऐसे कुछ रास्ता मिलने वाला है आपकी लाइफ में कि एक नया नज़रिया चीज़ों को करने का, एग्जीक्यूट करने का। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है फाइनली। जैसे आप लोग अपनी लाइफ में खुश हो, आप लोग जो चाहते हो वो कर पा रहे हो, किसी और तरीके से कर पा रहे हो, किसी और वे में कर पा रहे हो, लेकिन सेल्फ एक्सप्रेशन का कार्ड यहाँ पर आया है। खुल के खुद को एक्सप्रेस करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी लाइफ में खुश रहना, अपने लिए खुशियाँ खुद ही तलाशना। और जैसे कुछ लोग ऐसा भी था कि 9 to 5 जॉब में बंधे हुए एक रूटीन में, लेकिन मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ कुछ की हम एक दिन ये भी करेंगे, हम ये करेंगे, हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें ये करना है। तो आप उस 9 to 5 जॉब के साथ ही थोड़ा थोड़ा समय जो है वो अपने पैशन को भी दे रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को भी दे रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। साथ में अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँ तो लव लाइफ को लेकर भी कुछ कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और बहुत ज़्यादा बोरियत थी रिश्ते में, या फिर से नथिंग न्यू, मतलब एक एक्साइटमेंट यहाँ पर आपके रिश्ते में आने वाली है, एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आप दोनों के बीच में अच्छी बिल्ड हो रही है, और कुछ सरप्राइजेस आप लोग एक दूसरे को दे रहे हो, कुछ कुछ स्पेशल फील आप एक दूसरे को कर पा रहे हो। आपके रिश्ते में एक नया चार्म ऐड हो रहा है यहाँ से कहीं ना कहीं, राइट। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है अपने घर में कोई पेट लेकर के आ सकता है, कोई भी बर्ड, कैट, डॉग, कुछ भी आप अपने घर पे कोई पेट लेकर आ रहे हो। कुछ नया हो रहा है, कुछ नया कर रहे हो, है ना। और वो जो भी कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है उसके साथ साथ खुशियाँ, ब्लेसिंग्स एंड
अदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, मैं ये आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए ना कोई बड़ी परचेज करने वाले हैं, कोई अपने लिए कोई बड़ी गाड़ी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, लाइक बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे थे कि ये मेरे ज़रूरत की चीज़ है, मुझे लेनी है, मुझे लेनी है, तो आप लोग ऐसे ही अपने लिए कोई बड़ी परचेज भी कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। साथ में जैसे मैंने कहा कि अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हो, क्रिएटिव और ज़्यादा आप लोग हो रहे हो, और ये मेन एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है, पैशन एंड क्रिएटिविटी इस दिवाली के बाद से। तो आप जो भी कुछ करोगे बहुत ही क्रिएटिव अंदाज में करोगे। आपका ड्रेसिंग सेंस बदल रहा है, कुछ लोग की एनर्जी पहले ऐसी थी कि कैसे भी ऑफिस चले जा रहे हैं जैसे वैसे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब आप अपने आप को बड़ा अच्छे से मेंटेन करके, सज धज के, ऐसा नहीं सज धजने का मतलब मैं कह रही हूँ कि ओवर मेकअप कर लें, लेकिन अच्छे से मेंटेन करके एक प्रेजेंटेबल वे में आप लोग जा रहे हो, तो अपने ऊपर काम कर रहे हो आप लोग बेसिकली, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। साथ में यहाँ पर डिसेप्शन का भी कार्ड है आप लोगों के लिए, और जैसे इस कार्ड में दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग कभी कभी बहुत अच्छे होने का या आपके बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होने का जस्ट शो ऑफ कर रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और है। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है कि जो आपके मुंह पे तो आपके अच्छे बन रहे हैं लेकिन पीछे पीछे बुराई कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा ना गॉसिप्स वगैरह, कुछ भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है ऑफिस में या कहीं, आपको तो बिल्कुल अलग रहना है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि कुछ लोग खुद तो फंसेंगे और आपको साथ में लेके फंसेंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, आपको अपने काम से काम रखना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपको अपने आप में ही बिजी रहना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना, कुछ लोग आपका टाइम वेस्ट करवा सकते हैं। ये मुझे यहाँ पर आपको लग रहा है डिसेप्शन में आपका कुछ घट नहीं रहा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, कुछ गलत आपके ऊपर चीज़ें, आरोप जैसे कुछ ऐसे आप फील कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा भाई। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, स्पेशली मुझे ऑफिस वगैरह जो भी लोग जॉब में हैं उनके लिए नज़र आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर है आप लोगों के लिए। और भी देखते हैं यहाँ पर टैरो से और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, तो यहाँ पर है दी हर्मिट। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, डेथ का कार्ड। ओके, मैं एक बार ही कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, सो यहाँ पर है मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स। बड़े ही सारे चेंजेस हैं भाई ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में, और इस बीच लोगों की रियलिटी भी आपके सामने आ रही है। आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बनते हैं, अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में कुछ गलत बोलते होंगे, कुछ बुरा बोलते होंगे। सो यस, ऐसे लोग आपके सामने आने वाले हैं, और आपको बुरा भी लगेगा, और होता ही है इसमें तो मैं ऐसे कह भी नहीं सकती कि आप बुरा नहीं लगना चाहिए, लगता है, बिल्कुल लगता है, राइट। तो यस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है किस पर ट्रस्ट करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन देखो, लाइफ है, लाइफ का नाम है आगे बढ़ना, तो थोड़ा सा आपको चीज़ें परेशान करेंगी, बट फिर आप आगे भी बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आगे भी मूव ऑन कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। और अगर देखा जाए तो अब ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, आप हो सकता है लोगों के साथ रेजोनेट होना थोड़ा सा कम कर दो। आपको जैसे सपोज आपकी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपको ना अब उनके साथ ही मैच फील नहीं हो रहा है, आप वो अलग बातें कर रहे हैं, आपका अलग इंटरेस्ट हो रहा है, तो आप थोड़े से डिफरेंसेस को फील करोगे अपने ही लोगों में भी एट द सेम टाइम, बिकॉज एक ना ये अवेकनिंग का टाइम पीरियड आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। आप लोग यहाँ पर इवॉल्व कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, बहुत सारी लर्निंग्स का समय है, लेसन्स का समय है। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में ध्यान कर रहे हैं उनको बहुत सारे यहाँ पर अनुभव भी हो रहे हैं, बहुत सारे चैनल मैसेजेस आप लोगों को मिल रहे हैं, बहुत कुछ साधना में जो भी लोग साधना कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी कर रहे हो।
अपनी साधना करते समय, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। लेकिन इन सब के बाद अगर देखा जाए यहाँ पर, तो कुछ एंडिंग्स भी हैं, कुछ कुछ खट्टे मीठे पल भी हैं आपकी लाइफ में। लेकिन यस, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक जीत को बता रही है, एक सक्सेस को बता रही है, एक सेलिब्रेशन को बता रही है आपकी लाइफ में। मैजिशियन की एनर्जी, यानी कि खुद पर आपको ये भरोसा हो रहा है कि ठीक है, मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ, जो चाहूँ कर सकती हूँ, मतलब जो चाहूँ अचीव करना मैं वो कर सकती हूँ। अपने किस्मत अपने हाथ से लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, स्किल्स को डेवलप कर रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि जो भी लोग कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको बहुत सक्सेस मिल रही है। और अच्छा, कुछ लोग अगर यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर आने की सोच रहे हैं, अपना कोई चैनल बनाना है, अपना कोई पेज बनाना है, अपना कुछ कंटेंट आप लोगों ने देना है, उनको भी सक्सेस मिल रही है। ये चीज़ आपके लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, खुद को ना थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल रखो। देखो, ये ज़िंदगी है, कट्ठे मीठे पल चलते रहेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, हर तरीके के लोग मिलेंगे आपकी लाइफ में। तो आपको खुद को इमोशनली स्टेबल रखना है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ऐसा नहीं कि एक कुछ बुरा हुआ तो सब पर से विश्वास उठ गया, तो वो चीज़ नहीं होने देनी है। तो खुद को इमोशनली स्टेबल आप लोगों को करना है। ओके, और भी देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन 2, सो नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए ट्रस्ट। ओके, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है ऑप्शन 2 आप लोगों को। कभी कभी लाइफ में क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें चल रही होती है, सपोज हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। अब हम मैनिफेस्ट तो कुछ कर रहे हैं, बट हो कुछ रहा है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कि आप ट्रस्ट करो। आपकी लाइफ में फ़िलहाल जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप जो भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसके ऊपर ट्रस्ट करो। उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर है। बिकॉज मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों के साथ एक हायर पावर काम कर रही है, एक हायर एनर्जी आप लोगों के साथ काम कर रही है। और अब जाके आप लोग अपने जैसे सोल पर्पस से मिल पा रहे हो, अपनी लाइफ के पर्पस से कहीं ना कहीं मिल पा रहे हो, अलाइंड हो रहे हो, अवेकनिंग है आपकी लाइफ में। ये अवेकनिंग वर्ड, एनलाइटनमेंट सुनना बड़ा ही फैसिनेटिंग सा लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, ये भाई, ये इजी नहीं होता, ये आसान नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता कि फूल बरस रहा है, ये होता है कांटों पर चलना। है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए कि फ़िलहाल आपको लाइफ में ट्रस्ट करना है, भरोसा रखना है। एंड क्योंकि एक हायर एनर्जी आपके साथ है, आप लोग समटाइम फील भी करोगे। आप अपनी आंखें बंद करोगे और आप अपने आसपास किसी को महसूस करोगे, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करोगे। समटाइम ये पॉजिटिव एनर्जी आपको सपनों के माध्यम से कुछ कुछ गाइड करने की कोशिश करेगी, या जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आप उनकी एनर्जी से बहुत कनेक्ट हो रहे हो। तो ट्रस्ट करना है भाई, भरोसा करना है। जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है अभी हाल फिलहाल में, वो किसी रीज़न से ही हो रहा है। और अच्छा है, समय रहते अगर कुछ लोग के ट्रू फेसेस आपके सामने आ जाए तो ठीक है। सक्सेस का यहाँ पर कार्ड है। यस, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर पहले भी मौजूद है आपके लिए। और मैंने कहा ही, जो भी लोग कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव, कुछ कर रहे हैं, उनको सक्सेस मिल रही है। ऑनलाइन आप कुछ कर रहे हो, कुछ करने का सोच रहे हो, जस्ट गो फॉर इट, शुरू करो। किसका इंतज़ार कर रहे हो? सक्सेस मिलने वाली है। एंड यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड है, ये भी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मैंने अभी थोड़ा सा ध्यान दिया। तो यस, यहाँ पर सक्सेस आपके लिए है ऑप्शन 2, ठीक है ना। तो अपने काम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अभी। ओके, फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना, क्योंकि उस पर ध्यान देने से कुछ होगा नहीं। ओके, डू नॉट स्टॉप। तो भाई रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बिकॉज सक्सेस, एक सक्सेस वाला यहाँ पर पोर्टल है आपके लिए, एनर्जी है यहाँ पर। और मनी के सोर्सेज में खुलते हुए देख रही हूँ। लाइक मनी के डिफरेंट सोर्सेज होना। जैसे पहले केवल एक सोर्स से, पहले केवल जॉब से इनकम आ रही है, लेकिन अभी कुछ और भी सोर्सेज बन रहे हैं। नो नीड टू वरी, बिकॉज एंजल्स आपके साथ हैं, बिकॉज ईश्वर आपके साथ है, बिकॉज कोई हायर एनर्जी आप लोगों के साथ है। तो आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। सब होता जाएगा। आपका काम तो ये है कि आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, आपको ट्रस्ट करना है। और
वरी वाली एनर्जी में नहीं रहना, चिंता फिक्र वाली एनर्जी में नहीं रहना, एक्शन वाली एनर्जी में रहना है। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और भी देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो सिट्रीन को वेयर कर सकते हो। ऑप्शन 2, आप लोग चाहो तो ये कोस्टर भी रख सकते हो, ताकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी बात कर चुकी हूँ, सो मैं अभी बार बार नहीं कर रही, अदरवाइज से आप लोग कहोगे कि मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ, बट नहीं, ये बहुत ही पावरफुल है, इसलिए मैंने बताया इसके बारे में। बाकी अगर आप चाहो तो उसके साथ में सिट्रीन ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। सिट्रीन क्रिएटिविटी का क्रिस्टल है, पैशन का क्रिस्टल है, कॉन्फिडेंस का क्रिस्टल है, मनी का क्रिस्टल है। ठीक है, तो आप इसको भी वेयर कर सकते हो इन केस अगर आप अपना कुछ भी नया शुरू कर रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आदि योगी। ऑप्शन फर्स्ट में भी ये वाला कार्ड था। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। देखो, हमारे बाहर की जो दुनिया है ना, ऑप्शन 2, इसमें बहुत शोर है, इसमें बहुत उथल पुथल है, इसमें चीज़ें हम कभी कभी सोचते कुछ है और होता कुछ है। यहाँ शांति नहीं है। शांति कहाँ है? हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा से जुड़ो, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करो, तभी आपको वो पीस ऑफ माइंड जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। इस बाहर की दुनिया में तो मिलता है, मैं ऐसे नहीं कह रही, पर वो स्टेबल नहीं होता। आपको मिलेगा, फिर कुछ कुछ में आप बिजी हो जाओगे, फिर कुछ कुछ में मन चला जाएगा। तो अपनी अंतरात्मा से जुड़ो, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करो। साथ में देखो, अगर हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना है तो हम एक योगी की तरीके से नहीं हो सकते कि हम हर वक्त एकदम पॉजिटिव रहेंगे, हम हर वक्त एकदम हाई एनर्जी में रहेंगे, हम हर वक्त एकदम मोटिवेटेड रहेंगे। हम क्योंकि एक तो हम ह्यूमन्स हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम खुद पॉजिटिव हैं, लेकिन आसपास कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हो जाता है। यहाँ पर इट्स ओके बोलो खुद को, इट्स ओके। अगर आप नेगेटिव भी हो रहे हो तो आपको ऐसे नहीं सोचना है मैं तो इतने दिन से मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, अब क्यों मैं नेगेटिव हूँ। तो आपको ऐसे नहीं सोचना, आपको बोलना इट्स ओके, ये होता है, और आपको खुद को वहाँ से फिर बाहर निकालना है प्यार से। तो ये आपने करना है। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है। ऐसा कभी नहीं होगा अगर आप स्पिरिचुअल हो कि आप एकदम खुश रहोगे, खिलखिलाते रहोगे, क्योंकि वो एक योगी वाला माइंडसेट हो जाता है जो संन्यास ले रहे हैं, जो इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों से परे हैं। तो कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, बाकी अगर आप ध्यान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो अभी यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में योगा को लेकर आओ, योगा करो। और योगा अगर मैं बोलूँ, ये बहुत वाइड है। स्टार्टिंग में मुझे भी इतना नहीं पता था, लेकिन अभी देखा जाए तो इतने तरीके के योगा हैं, इतने तरीके के योगा हैं। तो योग के बारे में जानो, योगा करो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इससे अगर आप पर्टिकुलरली ऑनलाइन वगैरह ना करके किसी पर्टिकुलर गुरु से ही सीखो, कहीं जाकर ही सीखो, तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में भी थे और आप लोगों के लिए भी हैं। वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। बड़ा ही सरप्राइजिंग है भाई। सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि देखो आपकी लाइफ में एक जो कि बुरा वक्त था ना, वो जा चुका है, या फिर से मैं कहूँ कि 90% जा चुका है। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हैं, थोड़ा बहुत पर्ज्ड होना और बचा है आप लोगों के लिए। तो इन चेंजेस को स्वीकार करो, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ कार्मिक फैक्टर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ लेना देना रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों ने इतना सहा है। आपको अपनी ऑनेस्टी पर विश्वास करना है, आपको अपने अच्छे होने पर विश्वास करना है, आपको सही काम करते चलना है। आप इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखो, बाकी सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ सही होगा। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं और फिर लास्टली देखेंगे कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं लास्ट आपके लिए, लास्ट की पहले यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन 2।
पेंटिंग विद मैजिक, यहाँ पर है कैंडल मैजिक, और यहाँ पर है पेंटिंग विद मैजिक, और यहाँ पर भी कैंडल है। सी आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आप नेगेटिव हो या कुछ भी है, आप डिफरेंट कलरफुल कैंडल्स अपने लिए लेकर आओ और कैंडल बर्न करो, साथ में कुछ एसेंशियल ऑयल्स वगैरह अपने पास में रखो, ठीक है। अरोमा का आप यूज़ कर सकते हो, पता नहीं मुझे अरोमा यहाँ पर दिख रहा है, अरोमा डिफ्यूज़र वगैरह भी रहता है, आप उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास आज जो कुछ सोर्सेज हैं, आज जो कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके साथ काम करो। अभी सोचो बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, तो क्या आपको लंबा कुछ रास्ता दिख सकता है? नहीं दिख सकता। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे आपको रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। एग्जैक्टली वैसे भी लाइफ है, हम बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग करके नहीं चल सकते, है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, आगे बढ़ते जाओ, आपको रास्ता दिखता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा मत सोचो कैसे होगा, तब कैसे होगा, जब कैसे होगा। अभी आप आगे बढ़ो, समय के साथ सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ओके। और यस, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मैजिक के ऊपर बिलीव करो। यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड है जो कि अगेन मैजिक को बता रहा है। तो यस, आप लोग चाहो तो कैंडल मैजिक के बारे में सीखना चाहते हो तो आप कैंडल मैजिक सीख सकते हो, जहाँ पर कैंडल से मैनिफेस्टेशन करा जाता है। और क्रिस्टल्स को आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो, क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करेंगे, राइट। तो यस, आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल चीज़ों की हेल्प लेनी होगी इस वक्त। ओके, सो यहाँ से एक और कार्ड देख लेते हैं। The wishing tree, my wishes grow big like a tree. बहुत सारे सपने हैं मन में, बहुत सारे सपने हैं, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, छोटी सी जिंदगी है, उसमें भी इतनी जिम्मेदारियां हैं, है ना। कैसे हो सब कुछ, राइट। सो यहाँ पर भाई देखो, मैं ऐसा तो नहीं कह रही कि आप जो भी कुछ चाहोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा आपकी लाइफ में, मैं ये ज़रूर कहूँगी। फिर भी कुछ चीज़ों के लिए आप विश भी नहीं कर रहे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। फ़िलहाल आपसे बस ये कहा जा रहा है कि आप ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इतना सोचोगे तो काम कब करोगे? इतना सोचोगे तो सारी एनर्जी सोचने में ही लग जाएगी। तो उस एनर्जी को करने में लगाना है आप लोगों को। लास्टली देख लेते हैं यहाँ से आप लोगों को क्या कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, क्या मतलब मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड क्या मैसेज है आपके लिए, क्योंकि इस टाइप से हर बारी कुछ अलग ही मैसेज आता है। बाय द वे, तो एक बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। ये दिवाली पर आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। ऑप्शन 2, okay, there is no lack or limitation. Don't make the mistake of thinking that everything comes from the outside world. If you think that, you will most surely experience lack and limitation in your life. Your mind is the creative power behind all things, so how can there be any lack? It's impossible. Your ability to think is unlimited, and so the things you can think into existence are अनलिमिटेड। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको इसका मतलब बताती हूँ क्या है। सपोज आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि सपोज आप लोग अपने लिए मंथली 10 लाख मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इतनी मेरी इनकम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। लेकिन देन आप सोच रहे हो अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ इतना डिजर्व करती हूँ, अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा, मेरी तो सिटी छोटी है, मेरा तो ये ऐसे, मेरा तो ये ऐसे है, वो ऐसे है, ये आपने अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपको ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये अथाह एनर्जी है, अथाह एनर्जी, अथाह, समझ रहे हो, मतलब मैं इन्फिनिटी, राइट। तो वो इन्फिनिटी से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको अपनी लिमिटेशंस बीच में नहीं लगानी, अपना लैक बीच में नहीं लगाना। क्या होगा, कैसे होगा, ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। आप अपनी डिज़ायर को रखो, आप अपनी विश को रखो, और वो कैसे भी मैनिफेस्ट होगा। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, छोटी छोटी चीज़ों में उलझे नहीं रहना है जो कि आपके काम की ही नहीं है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आप इस कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप इसको पढ़ें बार बार ही। तो यस,
आपको और भी अच्छा लगेगा। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और रेटिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, मैंने सिट्रीन एंड ये वेल्थ कोस्टर रिकमेंड करा है। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।